नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज के 10 ऐतिहासिक रहस्यों के बारे में। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम डुबकी लगाने वाले हैं इतिहास और धर्म के समुंदर में, जहां से ज्ञान के मोती निकलेंगे। ये रहस्य इतने गहरे हैं जितना आपके मोहल्ले वाले कुएं में पानी भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज के बारे में। ये शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे संगम नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं। ये कोई आम शहर नहीं है, ये तो तीर्थराज है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं अपनी आस्था और विश्वास को और मजबूत करने के लिए। इतिहास के पन्नों में इसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है। यहाँ के हर कोने में आपको इतिहास की झलक मिलेगी, चाहे वो प्राचीन मंदिर हों या ऐतिहासिक किले। कहते हैं यहाँ भगवान राम भी आए थे और प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद अकबर ने ही रखा था। अकबर ने इस शहर को अपने साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया था। मतलब समझ रहे हो, इतना पुराना शहर, इतना पवित्र शहर। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको एक अलग ही अनुभूति होगी। और यही लगता है हमारा महाकुंभ। महाकुंभ का मेला हर 12 साल में यहाँ आयोजित होता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम प्रयागराज कैसे पीढ़ा। तो सुनो, पहले इसे प्रयाग कहा जाता था। प्रयाग का मतलब होता है यज्ञ का स्थान। प्रयाग का मतलब होता है यज्ञ का स्थान। यहाँ पर हर साल कई धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ होते हैं जो इस शहर की पवित्रता को और बढ़ाते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने यहीं पर सृष्टि की रचना के बाद सबसे पहला यज्ञ किया था, इसीलिए इसे प्रयाग कहा गया। बाद में मुगल बादशाह अकबर ने इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। इलाहाबाद का मतलब होता है अल्लाह का शहर। लेकिन 2018 में योगी जी ने इसका नाम वापस प्रयागराज कर दिया। यह नाम परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कदम था जो इस शहर की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को पुनः स्थापित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ एक नाम है, इसमें क्या रखा है? तो भाइयों और बहनों, नाम में ही तो सब कुछ रखा है। नाम से ही तो पहचान है और पहचान से ही तो इतिहास और संस्कृति जीवित रहती है। नाम से ही तो पहचान है। प्रयागराज का नाम सुनते ही मन में एक अलग ही श्रद्धा जागृत होती है। यह नाम हमें हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी आस्था की याद दिलाता है। प्रयागराज नाम सुनते ही मन में एक अलग ही श्रद्धा जागृत होती है। यह शहर हमारे देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं महाकुंभ की, जो न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। ये कोई साधारण मेला नहीं है भाइयों, ये तो आस्था और विश्वास का महासागर है, जहां हर कोई अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए आता है। ये तो आस्था का समुंदर है, यहाँ हर कोई अपने मन की शांति और आत्मा की शुद्धि के लिए आता है। हर 12 साल में लगता है ये मेला और करोड़ों लोग आते हैं यहाँ डुबकी लगाने। ये मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है और इस संगम में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह एक अद्वितीय अनुभव है। अब आप कहेंगे भैया, ये तो हमने पहले भी सुना है, लेकिन यहाँ आकर खुद अनुभव करना एक अलग ही बात है। लेकिन भाइयों, सुनने और देखने में बहुत फर्क होता है। जब आप खुद करोड़ों लोगों के साथ इस पवित्र संगम में डुबकी लगाओगे, तब आपको असली एहसास होगा इस महापर्व का, इस महाकुंभ का। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको सिर्फ स्नान का ही नहीं, बल्कि एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भी एहसास होता है। और सिर्फ नहाना ही नहीं, यहाँ तो बहुत कुछ होता है। धार्मिक प्रवचन होते हैं, सत्संग होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं। धार्मिक प्रवचन होते हैं, सत्संग होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं। यहाँ हर कोने में भक्ति और श्रद्धा का माहौल होता है। चारों तरफ भक्ति का माहौल होता है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। इस महाकुंभ में आकर हर कोई अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अब आते हैं असली खेल पर, संगम के रहस्य पर। कहते हैं यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सरस्वती नदी तो दिखती ही नहीं, तो फिर 3 नदियों का संगम कैसे हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी अब धरती के नीचे से बहती है और यहीं आकर गंगा और यमुना से मिलती है।
कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी अब सूख चुकी है, लेकिन उसकी अदृश्य धारा अभी भी यहां बहती है। सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस संगम में कुछ तो रहस्य है, कुछ तो चमत्कार है। नहीं तो करोड़ों लोग यहां बेवजह क्यों आते। संगम के पास ही एक और चमत्कार है, अक्षयवट का पेड़ा डैश। यह पेड़ न केवल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियों और मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं ये पेड़ हजारों साल पुराना है और ये कभी मरता नहीं। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि यह हर मौसम और हर परिस्थिति में जीवित रहता है, इसलिए इसे अक्षयवट कहते हैं, यानी जो कभी क्षय नहीं होता। यह नाम ही इसकी अमरता और अनंतता को दर्शाता है। कहानी है कि जब तुलसीदास जी यहाँ आए थे तो उन्होंने इस पेड़ के नीचे बैठकर रामचरितमानस लिखी थी। यह पेड़ उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बना। अब आप खुद सोचो, जो पेड़ तुलसीदास जी जैसे महापुरुष को अपनी छाया दे सकता है, वो कोई साधारण पेड़ कैसे हो सकता है। यह पेड़ ही अपने आप में एक जीवित इतिहास है। कुछ लोग कहते हैं कि इस पेड़ में देवी देवताओं का वास है। यहाँ पर पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस पेड़ में अलौकिक शक्तियां हैं। रात के समय यहाँ पर अद्भुत रोशनी और ऊर्जा का अनुभव होता है। सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस पेड़ के चारों ओर फैली कहानियां और मान्यताएं इसे और भी रहस्यमय बना देती हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस पेड़ में कुछ तो खास है, कुछ तो अनोखा है। यह पेड़ अपने आप में एक रहस्य है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाकुंभ में एक और आकर्षण होता है, नागा साधुओं का। ये साधु नंगे रहते हैं और अपने शरीर पर भभूत लगाते हैं। ये बहुत कठोर तपस्या करते हैं और कहते हैं कि इनके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं। अब आप कहेंगे, भैया ये तो हमने फिल्मों में देखा है। लेकिन भाइयों, फिल्में तो काल्पनिक होती हैं, ये तो हकीकत है। नागा साधु सचमुच में होते हैं और वो सचमुच में बहुत कठोर तपस्या करते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु भगवान शिव के भक्त होते हैं और वो अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो पक्की है, नागा साधु अपने आप में एक रहस्य हैं, एक पहेली हैं। महाकुंभ में स्नान करना कोई साधारण स्नान नहीं है भाइयों, ये तो एक पवित्र स्नान है, एक धार्मिक अनुष्ठान है। मान्यता है कि इस पवित्र संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और इंसान पाप मुक्त हो जाता है। अब आप कहेंगे, भैया पानी से पाप कैसे धुल सकते हैं। तो भाइयों, ये तो आस्था की बात है, विश्वास की बात है। अगर आप विश्वास करोगे तो पानी से पाप भी धुल सकते हैं और पत्थर भी तैर सकता है। महाकुंभ में स्नान करने का मतलब है अपने अंदर छिपे सारे बुरे विचारों को, सारी बुरी आदतों को धो डालना और एक नए जीवन की शुरुआत करना। महाकुंभ का इतिहास बहुत पुराना है भाइयों। कहते हैं कि जब देवता और दानव अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसी समय अमृत की कुछ बूंदें यहां गिर गई थीं और तब से ही यहां महाकुंभ लगने लगा। अब आप कहेंगे, भैया ये तो पौराणिक कथाएं हैं। तो भाइयों, पौराणिक कथाएं भी तो कुछ न कुछ तो बताती हैं। ये कथाएं हमें हमारे इतिहास से जोड़ती हैं, हमारी संस्कृति से जोड़ती हैं। महाकुंभ का पहला लिखित उल्लेख हमें चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। ह्वेनसांग ने अपने वृत्तांत में लिखा है कि उन्होंने यहां लाखों लोगों को महाकुंभ में स्नान करते देखा था। महाकुंभ में कितने लोग आते हैं ये बताना मुश्किल है भाइयों, क्योंकि यहां तो लाखों नहीं करोड़ों लोग आते हैं। इतनी बड़ी भीड़ आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। साल 2019 में इलाहाबाद में लगे महाकुंभ में करीब 24 करोड़ लोग आए थे। जी हां, आपने सही सुना, 24 करोड़। ये तो पूरी दुनिया की आबादी का करीब 3% है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोगों को संभाला कैसे जाता होगा। तो भाइयों, ये तो भारत है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। सरकार और प्रशासन मिलकर इस मेले का इंतजाम करते हैं और हर बार सफलतापूर्वक करते हैं। महाकुंभ में इतनी बड़ी भीड़ाच होती है कि सुरक्षा व्यवस्था का खास ध्यान रखना पर डे अत्ता है और सरकार ये काम बखूबी करती है। पूरे मेला क्षेत्र को एक किले की तरह बना दिया जाता है, जहां हर तरफ पुलिस का पहरा होता है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। साथ ही आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी रहती है। अब आप कहेंगे,
भैया, इतनी सुरक्षा तो किसी वीआईपी को भी नहीं मिलती होगी। तो भाइयों, यहाँ हर व्यक्ति वीआईपी है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति आस्था लेकर आता है, श्रद्धा लेकर आता है। महाकुंभ सिर्फ स्नान करने का ही मेला नहीं है भाइयों, यहाँ तो अनेक धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। पूजा पाठ, हवन यज्ञ, भजन कीर्तन, सत्संग, प्रवचन, ये सब तो यहाँ रोज का काम है। चारों तरफ धार्मिक माहौल होता है, भक्ति का माहौल होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती ही एक मंदिर बन गई हो। महाकुंभ में आकर आपको अलग अलग संतों महात्माओं से मिलने का भी मौका मिलता है। इन संतों महात्माओं से आप अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे महाकुंभ प्रयागराज के 10 ऐतिहासिक रहस्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी कभी महाकुंभ जाने का मन बनाएं तो इन रहस्यों को जरूर याद रखना। और हां, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।